हेलो बच्चों, मैं कृष्ण कुमार हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम परसेंटेज को कंटिन्यू करेंगे। भाई लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। एक्सपेंडिचर क्या था भाई? एक्सपेंडिचर को हमने डिफाइन किया था कि प्राइस इनटू क्वांटिटी। जब हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन है भाई। तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हैं जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो भाई उनको भी हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, तो भाई आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि भाई हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि ए रिडक्शन ऑफ द 25% इन द प्राइस ऑफ ए राइस अनेबल्ड ए मैन टू परचेज द 5 kg मोर राइस फॉर द RS 600 भाई, यानी कि 600 देन द प्राइस पर केजी बिफोर रिडक्शन एंड आफ्टर द रिडक्शन। क्या दे रखा है भाई? हमें दिया गया है कि भाई जो राइस के प्राइस हैं वो क्या हो जाते हैं, 25% से कम हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि एक व्यक्ति उससे 5 kg चावल यानी कि 5 किलो चावल ज़्यादा खरीदता है भाई। ठीक है भाई, तो हमारे पास पूछा है कि भाई जो चावल का जो प्राइस था कि वो रिडक्शन से पहले जब कीमत कम नहीं हुई थी उससे पहले, और जब कीमत कम हो गई राइस की तो उसके बाद चावल का प्राइस क्या है। ठीक है, हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस है और जो बाद में प्राइस है दोनों पूछे हैं भाई। ठीक है भाई, तो हमने कहा था कि भाई जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर को किस तरीके से डिफाइन किया था हमने कि प्राइस इनटू क्वांटिटी। जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है यानी कि 600 रुपये हमारी जेब में। ठीक है, तो भाई प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी भाई। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ क्या होगी, घटेगी, ताकि एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट रहे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि प्राइस क्या दे रखा है भाई, 25% क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 25% क्या होता है भाई, फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/4, और जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, और जो न्यूमरेटर के अंदर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो परसेंटेज रिजल्ट होता है भाई। तो भाई 25% कम हो रहा है भाई, प्राइस कम हो रहा है, तो इसका मतलब 4 पे 1 कम हो रहा है, तो प्राइस की वैल्यू क्या हो रही है भाई, 4 से 3 हो रही है भाई। ठीक है, प्राइस की वैल्यू 4 से 3 हो रही है और एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, तो क्वांटिटी यानी कि राइस की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी भाई। तो ज़्यादा कितनी होगी भाई, ये अगर प्राइस 4 से 3 हो रहा है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी भाई। ठीक है, जब क्वांटिटी 3 से 4 होगी तो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 को 3 से करेंगे 12, और इस 3 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है भाई। तो भाई क्वांटिटी 3 से 4 हो जाती है, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो रही है भाई, 5 kg ज़्यादा हो रही है, और यहाँ पे कितनी ज़्यादा हो रही है, 1 ज़्यादा हो रही है, और 1 की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, हमें 5 दी गई है भाई। जब 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी भाई। मतलब पहले जो हमें राइस मिल रहा था 600 रुपये के अंदर, वो कितना मिल रहा था, 15 kg मिल रहा था, और बाद में कितना मिल रहा है हमें, 20 kg मिल रहा है भाई। ठीक है, अब हमारे पास जो राइस का प्राइस पूछा है भाई, ओरिजिनल और बाद में जब उसका प्राइस कम हो गया, तो हमारे पास कितने रुपए हैं भाई, 600 रुपये हैं भाई। तो 600 रुपये के अंदर पहले राइस कितना आ रहा था हमारा, 15 kg आ रहा है, और बाद में 600 रुपये के अंदर कितना राइस आ रहा है हमारा, 20 kg आ रहा है भाई। इसका मतलब पहले प्राइस कितना था, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और इसको इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले प्राइस कितना था, 40 था, और बाद में प्राइस कितना है, 30 है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई आप या तो ओरिजिनल प्राइस बताइए या फिर आपका रिडक्शन के बाद प्राइस बताइए। तो आप जल्दबाजी में क्या करते हैं कि आपके पास पूछा जाता है ओरिजिनल प्राइस, और आप क्या कर देते हैं, लास्ट जो प्राइस है जो बढ़ने के बाद या घटने के बाद होता है उसको टिक कर देते हैं भाई। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़नी है कि आपके पास पूछा क्या गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों पूछे गए हैं भाई कि भाई बिफोर रिडक्शन से पहले कितना प्राइस है भाई हमारा, 14 रुपीज़ पर केजी भाई। ठीक है, और बाद में कितना है, 30 रुपये पर केजी भाई। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर है, एक है 40 है और एक क्या है, 30 है भाई।
तो भाई इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि भाई जो प्राइस की वैल्यू क्या हो रही है वो कम हो रही है भाई, लेकिन जब आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि प्राइस की वैल्यू बढ़ जाती है तो उस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे। जैसे कि इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हम कहें कि भाई यहाँ पे रिडक्शन की बजाय कह दें कि एक ए इंक्रीज ऑफ दी 25% इन द प्राइस ऑफ दी राइस अनेबल्ड ए मैन, वहाँ पे अनेबल्ड नहीं आएगा, वहाँ पे आएगा फोर्सिज ए मैन, क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तो इंसान क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है कम क्वांटिटी लेने के लिए। ठीक है, फोर्सिज ए मैन्स टू परचेज दी 5 kg लेस। जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी भाई, तो फॉर RS 600 भाई। और फिर बाद में पूछे कि भाई ओरिजिनल प्राइस और बाद में जो बढ़ने के बाद प्राइस बढ़ने के बाद प्राइस क्या होगा, तो वो किस प्रकार निकालेंगे भाई। ठीक है, तो भाई इसी क्वेश्चन में हम चेक करते हैं, इसका आंसर हो गया, एक तो हो गया 40 और एक हो गया 30 भाई। ठीक है, इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर आ जाए, जैसे इंक्रीज आ जाए भाई, एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ ए राइस, फिर आ जाएगा फोर्सिज ए मैन्स टू परचेज दी 5 kg लेस राइस, यानी कि कम मिलेगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी क्योंकि प्राइस बढ़ गया है फॉर RS 600, देन द प्राइस पर kg बिफोर इंक्रीमेंट एंड आफ्टर द इंक्रीमेंट। भाई क्वेश्चन को चेंज कर दिया भाई हमने। तो भाई इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे भाई, हमें पता है कि 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, लेकिन प्राइस क्या हो गया, 25% से इंक्रीज हुआ है। जब रिड्यूस हुआ था तो क्या हुआ था, प्राइस 4 से 3 हुआ था, और जब बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा भाई। जब प्राइस 4 से 5 हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 5 से 4 हो जाएगी भाई। ठीक है, 5 से 4, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, इस एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, एक की वैल्यू दी हुई है 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। मतलब पहले 25 किलो राइस हमें मिल रहा था और बाद में कितना मिल रहा है, 20 किलो राइस हमें मिल रहा है भाई। ठीक है, कितने रुपए मिल रहा है, 600 रुपये मिल रहा है। 600 रुपये में पहले कितना मिल रहा है भाई, 25 किलो मिल रहा है, और बाद में कितना मिल रहा है, 20 किलो मिलता है भाई। ठीक है भाई, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा भाई, ये 24 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो, और इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा भाई। यानी कि जो पहले प्राइस था, जब इंक्रीमेंट से पहले, प्राइस के इंक्रीमेंट से पहले जो प्राइस कितना था, 24 रुपीज़ पर kg था, और बाद में कितना है, 30 रुपीज़ पर kg है भाई। ठीक है भाई, तो हमने जब भी रिडक्शन हो या फिर इंक्रीमेंट हो, दोनों प्रॉब्लम हमने सोल्व कर लिया भाई। ठीक है, तो भाई इंक्रीमेंट के ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन और है कि जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये हमने किस तरीके से किया है भाई। ठीक है भाई, तो भाई देखते हैं हमारी क्या है प्रॉब्लम, कि ए इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फोर्सेज ए मैन्स टू बाई दी 5 ऑरेंजेज फॉर दी RS 300, फाइंड द इंक्रीज प्राइस ऑफ दी ऑरेंज। क्या पूछा गया है कि भाई जो प्राइस है कितने परसेंट से बढ़ जाता है, 20% से बढ़ जाता है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 से कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक व्यक्ति है, उसको 5 ऑरेंज क्या होते हैं, 5 संतरे हैं, वो कम मिलते हैं भाई। कितने रुपए में, 300 रुपये के अंदर। फिर पूछा है कि भाई जो इंक्रीज प्राइस है वो कितना है भाई। स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेना कि इंक्रीज प्राइस पूछा है, ओरिजिनल प्राइस नहीं पूछा है भाई हमारे पास। ठीक है भाई, तो भाई परसेंटेज के अंदर हम क्या करेंगे कि 20% का आप सभी को पता है, 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5 होता है। अच्छा भाई 20% का इंक्रीमेंट क्या बोलता है कि 5 से वैल्यू कितनी हो रही है, 6 हो रही है भाई। ठीक है, और अगर वैल्यू 5 से 6 हो रही है और एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो हमारी जो क्वांटिटी है, जो ऑरेंज की जो क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो 6 से 5 हो जाएगी। मतलब पहले 6 ऑरेंज हमें मिलते थे, अब कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे भाई हमें। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं, कितने ऑरेंज कम हो रहे हैं भाई, 5 हो रहे हैं। इस एक की वैल्यू कितनी है, 5 है। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। 5 की वैल्यू 25 हो जाएगी।
क्या है कि पहले 30 ऑरेंज हमें मिलते थे और बाद में कितने मिलते हैं, 25 मिलते हैं भाई। और रुपए कितने हैं भाई, 300 रुपये हैं भाई। अगर 30 ऑरेंज मिलते हैं 300 रुपये में तो कितना प्राइस होगा भाई, 10 रुपये होगा। और अगर 25 ऑरेंज मिलते हैं 300 रुपये में तो प्राइस कितना होगा, 12 रुपये होगा भाई। ठीक है, तो 300 को क्या करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 रुपये आ जाएगा भाई। और जब 300 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि इंक्रीज प्राइस पूछा है भाई। ठीक है भाई। तो भाई ये सब हमने एक्सपेंडिचर से रिलेटेड परसेंटेज के अंदर जो भी क्वेश्चन थे सबको डिस्कस किया है। लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब हमारा जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो चेंज हो जाए तो किस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप वो सब जाके हमारी पीछे वाली वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो भाई एक्सपेंडिचर हमारा कंप्लीट हो गया। और चलो भाई कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि नंबर के ऊपर क्वेश्चन हो गए या फिर इनकम टैक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चन को सोल्व करने की हमारी क्या ट्रिक रहेगी या क्या अप्रोच रहेगी, चलो भाई हम कुछ प्रॉब्लम के साथ जानते हैं भाई। हमारी प्रॉब्लम है कि ए मैन मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई दी 5/3 इंस्टीड ऑफ दी 3/5, फाइंड दी परसेंटेज चेंज इन दी नंबर। क्या दिया गया भाई क्वेश्चन में, एक व्यक्ति है किसी नंबर को 5/3 से मल्टीप्लाई कर देता है, लेकिन उसको क्या कहा गया कि आप इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करिए भाई, लेकिन वो गलती से 5/3 से मल्टीप्लाई कर देता है। फिर अगर हम उसका परसेंटेज चेंज इन दी नंबर, यानी कि जो उसने 5/3 से मल्टीप्लाई किया तो जो कुछ नंबर आया, जब 3/5 से करता तो अलग नंबर आता। तो दोनों के बीच में क्या पूछा है कि परसेंटेज चेंज पूछा है भाई। ठीक है भाई। तो भाई ये क्वेश्चन आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि SSC हो गया या फिर आपका रेलवे का एग्जाम हो गया या HSSC हो गया, सभी के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई। तो भाई इन क्वेश्चन को सोल्व करने की क्या अप्रोच रहेगी हमारी, या तो हम इसको x मान के कर सकते हैं जैसे हम पीछे भी करते आए हैं, लेकिन हमें इसको क्या करना है कि x मान के नहीं करना है। x नहीं मानना हमें कोई नंबर मानना है। वो नंबर हम क्या मानेंगे, जैसे कि 5/3 दिया गया है और यहाँ पे कितना दिया गया है, 3/5 है। ठीक है भाई। तो भाई जो भी नंबर हम मानेंगे वो क्या करेंगे भाई, इन दोनों नंबर के जो डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू है उनका LCM मानेंगे भाई। LCM मानने से क्या होगा कि जैसे कि 3 और 5 का LCM कितना है, 15 है। जब 15 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 25 आ जाएगा। और जब 3/5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि जो संख्याएं आ रही हैं वो पूरी संख्याएं आ रही हैं, कोई पॉइंट्स के अंदर नंबर नहीं आ रहा भाई। ठीक है भाई। तो भाई हमने मान लिया कि जो संख्या है हमारी कितनी है भाई, संख्या मान लिया कि हमने 15 हमारी क्या है, वो संख्या है भाई। ठीक है। तो भाई ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या होगा कि हमें उसको 3/5 से मल्टीप्लाई करना है। जब 15 को 3/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है भाई, 9 आ जाता है। यानी कि 9 तो क्या था कि ओरिजिनल नंबर था कि जिससे हमें मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा भाई। तो हम गलती से क्या कर देते हैं, 5/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। 5/3 से उसको करते हैं तो कितना नंबर आ जाता है, 25 आ जाता है। यानी कि कोई नंबर 9 था और वो कितना हो गया, 25 हो गया भाई। 25 हो गया। कितने का इंक्रीमेंट हो गया भाई, 16 का इंक्रीमेंट हो गया भाई। 16 का इंक्रीमेंट कितने के ऊपर है, 9 के ऊपर 16 का इंक्रीमेंट है। तो 100 के ऊपर कितना होगा, क्योंकि परसेंटेज के अंदर हम 100 पे बात करते हैं भाई। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 1600/9 आ जाएगा भाई। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 177 सही 7/9 आ जाएगा भाई। इतना परसेंट यानी कि क्या हो जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा भाई। ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, 177 सही 7/9% भाई। एक बार फिर से बता देते हैं, जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप क्या करें कि जो नंबर आपको दिए हुए हैं उनके जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू है उन दोनों का LCM कोई नंबर मान लो भाई। जैसे हमने यहाँ पे मान लिया कि इस नंबर क्या है, 15 है, और 15 को 3/5 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया भाई हमारा। और फिर 5/3 से किया तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी कि नंबर कितना था, 9 था, और हमने गलती से कितना उसको कैलकुलेट किया, 25 कैलकुलेट किया। कितना ज़्यादा कैलकुलेट किया, 16 ज़्यादा कैलकुलेट किया। जब 9 पे 16 ज़्यादा है तो 100 पे कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 177 सही 7/9% आ जाएगा भाई। ठीक है भाई। चलो भाई कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है कि जैसे कि हमारा इनकम टैक्स के ऊपर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे,
चलो भाई देखते हैं भाई कि a person pays the 40% income tax and on this tax he has to pay a surcharge of 20%. Find the net tax rate. क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति 40% इनकम टैक्स क्या करता है, पे करता है भाई, और जो इनकम टैक्स पे करता है उसके ऊपर 20% एक एक्स्ट्रा जो टैक्स लगता है, सरचार्ज लगता है, वो टैक्स 40% के ऊपर एक 20% अलग से टैक्स लगता है। तो भाई हमारे पास पूछा है कि भाई जो नेट टैक्स रेट क्या होगी भाई, वो कितना परसेंट होगा भाई। ठीक है भाई, तो भाई टैक्स कितना है भाई, हमारा यहाँ पे टैक्स है 40% और 40% का 20% निकालना है भाई हमें। 20% क्या होता है, 1/5 होता है, और 1/5 को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा भाई। यानी कि 40 का 20% कितना होता है, 8 होता है, 8 आ जाएगा, 8% आ जाएगा। तो टोटल नेट कितना आ जाएगा भाई, 48% आ जाएगा भाई। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 48 है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है भाई। ठीक है भाई, पहले है 40% का भी फिर 20% निकालते हैं, कितना आ जाता है, 8% आ जाता है, और फिर दोनों को ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा, 48% आ जाएगा भाई। चलो भाई हमारा आज की वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, चलो भाई देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। तो भाई हमारा क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द टू नंबर इज द 820 भाई। इफ द लार्जर नंबर इज डिक्रीज बाई द 5% एंड स्मॉलर नंबर इज द इंक्रीज बाई द 10%, देन दी ऑब्टेन नंबर आर इक्वल, फाइंड दी नंबर्स। जैसे आपको इसको x और y अगर वैल्यू मानेंगे दोनों नंबर्स को, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा भाई। आपको क्या करना है, आपको इसे ट्रिक से सोल्व करना है भाई। क्या दिया गया है कि लार्जर नंबर कितने से, जैसे कि दो नंबर का सम दे रखा है, 820 दे रखा है हमें। जो बड़े वाला नंबर है वो 5% से घट जाता है, और जो छोटे वाला नंबर है वो कितना आता है, 10% से बढ़ जाता है, और जो भी वैल्यू आती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो इक्वल हो जाती हैं। तो बताइए कि भाई दोनों नंबर क्या हैं भाई। तो भाई बड़ा नंबर कितने से बढ़ जाता है भाई हमारा, यानी कि बड़ा नंबर घट जाता है, कितने से घट जाता है, 5% से घट जाता है। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 मीन्स 20 से कितना हो जाता है, 19 हो जाता है भाई नंबर। ठीक है भाई। अच्छा भाई जो स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाई दी 10%, 10% क्या होता है भाई, 10% होता है 1/10 भाई, यानी कि 10 के ऊपर 1 का इंक्रीमेंट है, तो यानी कि नंबर क्या हो जाता है, 10 से हो जाता है, कितना हो जाता है, 11 हो जाता है भाई। ठीक है भाई, ये 20 से 19 हो जाता है, ये 10 से 11 हो जाता है। और फिर क्या दिया गया है कि जो ये दोनों नंबर आए हैं, ये दोनों नंबर क्या हैं, इक्वल हैं भाई। तो ये इक्वल तो है नहीं, हमें इनको इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसे 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई हमें। जब इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 220 आ जाएगा, और जब इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, इसे हम 20 - 1 लिख लेते हैं भाई, और 11 को 20 से करेंगे तो 220 आ जाएगा, और फिर 11 माइनस आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 209 आ जाएगा भाई। 19 को इससे करेंगे 190 आ जाएगा, और 11 को इससे करेंगे ये भी 209 आ जाएगा। मतलब ये दोनों नंबर क्या हैं, इक्वल हैं। तो इन दोनों का रेशियो क्या है भाई, 220/190। मतलब रेशियो क्या हुआ, दोनों नंबर्स का जो रेशियो है वो 22/19 है भाई। ठीक है, दो नंबर है जिनका रेशियो 22/19 है, तो 22/19 कितना हुआ भाई, 41 हुआ। और 41 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 820 दे रखी है, यानी कि 820 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 20 हुई। अच्छा भाई 22 की वैल्यू निकालते हैं, तो 22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 440 आ जाएगी। और जब 19 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 20 को करेंगे तो 380 आ जाएगी। तो दो नंबर कौन से हैं भाई, वो एक तो नंबर है 440 और दूसरा नंबर क्या है, 380 है भाई। ठीक है भाई, मैंने इसको ज़्यादा लंबा किया है क्योंकि मैंने 5% को 1/20 लिखा है। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप ये सब कुछ नहीं लिखेंगे। आपको पता है कि भाई दो नंबर हैं, 820 है। अच्छा भाई एक नंबर कितना हो रहा है, 20 से 19 हो रहा है। दूसरा नंबर क्या हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है। दोनों नंबर को इक्वल करना है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। तो ये आ जाएगा 220 और 190 आ जाएगा। दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 22/19 आ जाएगा भाई। और 22 और 19 कितना, 20 है। 22 की वैल्यू 440 है, 19 की वैल्यू 380 है। तो दोनों नंबर हमारे पास ऐसे आ जाएंगे भाई। ठीक है, तो भाई हमने आज की क्लास में क्या जाना कि कुछ एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में आ जाते हैं, तो उनको सोल्व करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी भाई। या फिर कोई नंबर दे दिया जाता है, उसको गलती से आप क्या करते हैं, किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो भाई उनके अंदर जो परसेंटेज चेंज है वो किस प्रकार निकाला जाए। ठीक है भाई। और फिर क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन है कि जो इनकम टैक्स पे दे दिए जाते हैं कि इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, तो उन क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे। और फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्या था कि भाई सम दे दिया गया, हमें 2 नंबर दे दिए गए हैं, एक नंबर को बढ़ा दिया गया है, दूसरे नंबर को घटा दिया गया है, तो भाई फिर दो नंबर हैं वो हमारे पास पूछता है भाई। ठीक है भाई। तो जो बेस्ट से बेस्ट ट्रिक हो सकती थी हमने इन क्वेश्चन को सोल्व करने की, वो हमने यूज की है भाई, और क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व किया है भाई। ठीक है भाई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं भाई।